ओके गाइस, आज का अपना टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी। वैसे पैथोफिजियोलॉजी मेरी आप लोगों को पहले की बताई हुई है। जिस टाइम पे अपना टॉपिक चला था ना, सेलुलर बायोलॉजी ऑफ कैंसर, तो उसमें मैंने आप लोगों को पैथोफिजियोलॉजी है वो बता दी थी। लेकिन आज एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आपने नोट्स में नहीं लिखा है, नहीं बनाया है, तो वापस इसको लिख लेना। अगर लिख लिया है तो आप लोगों को वापस नहीं लिखना है। ओके, तो जैसे ही अपनी बॉडी में कोई भी एक सेल है, ठीक है, सेल पे क्या काम करेगा, अपनी जो आपके ईटियोलॉजिकल या फिर रिस्क फैक्टर है वो, ठीक है, ईटियो एंड रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये क्या कोज करेंगे, जो आपका सेल है, सेल के अंदर म्यूटेशन कोज करेंगे। ठीक है, इसमें ये कोज करेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से रिजल्ट क्या निकलेगा, इस म्यूटेशन की वजह से जो आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन है उनको इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, जो आपके ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, इनएक्टिवेट ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन अगर इनएक्टिवेट हो गए तो सेल क्या करेगी, डिवीजन करेगी रैपिडली, और जो डिवीजन है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके सेल में प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, सेल प्रोलिफरेट, ठीक है, जो एक सेल थी वो जल्दी जल्दी डिवीजन करेगी। ठीक है, अब नॉर्मल है, बॉडी को नीड नहीं है, लेकिन क्या है, जो आपके ट्यूमर को जो सप्रेस करने वाला जीन है, जो सेल को डिवीजन नहीं करने देता, वो इनएक्टिवेट हो गया और सेल है वो अब नॉर्मल डिवीजन है वो स्टार्ट कर देगी। अब आगे चल के देखो क्या होगा, जो ये म्यूटेशन हुआ था, जो डीएनए के अंदर म्यूटेशन के अंदर होता है क्या, जो आपका डीएनए उसी के अंदर चेंजेस होता है। ठीक है, तो यही आगे चल के क्या कोज करेगा, जो डीएनए में जो डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से ये इनएक्टिवेट हो गया था, उस डैमेज को रिपेयर करने वाले जीन है वो भी इनएक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो डीएनए, जो फॉल्टी डीएनए था, वो रिपेयर नहीं हो पाएगा वापस। ठीक है, तो म्यूटेशन इनएक्टिवेट डीएनए रिपेयर जीन, अब जो डीएनए, जिस डीएनए के अंदर जो वापस रिपेयरिंग हो सकती थी, उसके भी होने के चांसेज हैं वो बढ़ जाएंगे, चांसेज हैं वो कम हो जाएंगे। अब वापस जो फॉल्टी जो जीन प्रेजेंट है सेल के अंदर, वो वैसा ही रहेगा और सेल है वो कंटिन्यूसली डिवीजन है वो करती रहेगी। तो जो डीएनए है आपका, जो सेल साइकिल को कंट्रोल करता है, उस डीएनए को बोलते हैं, उस जीन को बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजिन। जो आपके सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाला जो आपका जीन है वो है प्रोटो ऑन्कोजिन, तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा अभी ऑन्कोजिन में। ठीक है, तो नेक्स्ट है म्यूटेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजिन, म्यूटेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजिन क्रिएट एन ऑन्कोजिन, ऑन्कोजिन कर देगा। अब क्या है, सेल साइकिल भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर कोई बॉडी में कोई और भी ऐसा जीन प्रेजेंट है, उस सेल के अंदर कोई और भी जीन प्रेजेंट है जो ट्यूमर को सप्रेस कर सकता है, तो उन जीन को भी सबको इनएक्टिवेट कर देगा ये जो आपका म्यूटेशन हुआ है वो। म्यूटेशन इनएक्टिवेट सेवल मोर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। अब ऐसा उस सेल के पास कोई तरीका नहीं है जिससे सेल डिवीजन रुक सके। ठीक है,
सबसे पहले देखो म्यूटेशन हो गया था ईटियोलॉजी और रिस्पेक्टर की वजह से, जिससे ट्यूमर को सप्रेस करने वाला जीन है वो इनएक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से सेल ने प्रोलिफरेट किया था, लेकिन उतनी अमाउंट में नहीं हुआ था। ठीक है, प्रोलिफरेशन ने स्टार्ट कर दिया था, ये यहाँ से कैंसर बढ़ना स्टार्ट हुई, लेकिन ये नॉर्मल प्रोलिफरेशन है, सेल है वो अपनी जैसी बना रही थी, लेकिन उतना रैपिडली ग्रोथ नहीं कर रही थी। फिर जो म्यूटेशन हुआ था, उस जो जीन के अंदर जो म्यूटेशन हुआ था उसको रिपेयर करने वाला अगर उस सेल के पास कोई जीन प्रेजेंट है तो उसको भी इनएक्टिवेट कर दिया। ठीक, अब वापस रिपेयरिंग नहीं हो सकती, जो फाल्टी जीन है वो फाल्टी रहेगा। इसके अलावा जो अपना ओंकोजिन, जो प्रोटो ओंकोजिन है, PROTO है, ये प्रोटो है। ठीक है, जो आपका प्रोटो ओंकोजिन है वो ओंकोजिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इस जीन का प्रोटो ओंकोजिन है, इस जीन का काम रहता है सेल साइकिल को कंट्रोल करना। तो सेल साइकिल, जो आपका सेल साइकिल क्या है, G1S G2, ठीक है, ये भी अब आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा, इस सेल साइकिल को फॉलो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि फॉलो करवाने का काम इस प्रोटो ओंकोजिन का था, वो बॉडी में वो भी इनएक्टिवेट हो गया, तो ये सेल साइकिल भी फॉलो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कोई अगर और जीन प्रेजेंट है तो उसको भी इनएक्टिवेट कर देगा, और क्या बन जाएगी फिर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी, और क्या हो जाएगी ये कैंसर।